जिस इंसान से प्यार करते हैं अगर उसी इंसान से शादी हो जाए तो उससे ज़्यादा खुशनसीब इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। जो जो तुम मार्कशात के लिए फील करती हो, मार्कशात भी तुम्हारे लिए यही फीलिंग रखता है। और पता है, आज से नहीं, जिस दिन से उसने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मार्कशात आपको पसंद करता है। और तुम इतना सोच क्यों रही हो मार्कशात के बारे में? वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ये बात हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस दिन जब मार्कशात ने पहली दफ़ा हमें फ़ोन किया था, उस दिन हमने उसकी बातों में आपसे बात ना होने की तड़प देखी थी। किस कदर मार्कशात आपसे बात ना करने के लिए बेचैन थे। मार्कशात आपको हमेशा खुश रखेंगे, यह बात हम पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं। तुम बस खुले दिल से मार्कशात से शादी करने के लिए हाँ बोल दो। मौसी, ठाकुर साहब को बताया आपने? मुक्ति राजदीप का नाम लेकर दुखी होकर बोली। राजदीप को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं अगर राजदीप को आपके और मार्कशात के बारे में पता चला तो राजदीप आपकी शादी मार्कशात से कभी भी नहीं होने देंगे। इसलिए हम राजदीप या फिर किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन मौसी, ये ठीक रहेगा? मुक्ति ने परेशान होकर कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। राजदीप को हम कुछ भी बता नहीं सकते। आजकल राजदीप क्या करने की सोचे बैठा होगा, हम भी नहीं जानते। लेकिन तुम परेशान मत हो, मेरे होते कुछ भी गलत नहीं होगा। हमें डर लग रहा है। जो डर दिल में है उसे बाहर निकालो और अपनी आने वाली खुशियों के बारे में सोचो जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मुक्ति सुजाता के सीने से लगकर रोते हुए बोली। आप बहुत अच्छी हैं मौसी। सुजाता मुक्ति के सर पर हाथ फेर कर बोली। और तुम मुझसे भी अच्छी हो, मेरी प्यारी बेटी हो तुम। मौसी, हमें आपके साथ रहना है, शादी करके आपसे दूर नहीं जाना है। मैं कहाँ तुमसे दूर जा रही हूँ? बताया था ना मैंने तुम्हें कि मैं भी मुंबई में शिफ्ट होने वाली हूँ, वहाँ घर खरीद रही हूँ। आप सच कह रही हैं ना? और नहीं तो क्या, तुम्हारी शादी होते ही मैं और कुणाल भी मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। मौसी, कुणाल भैया कब वापस आ रहे हैं? पता नहीं, सुबह ही बात हुई थी। बोल रहा था 2-3 दिन में आ जाएगा। अब पता नहीं कब तक आएगा। मार्कशार्थ जी के आने तक क्या भैया घर वापस आ जाएंगे? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। कब वो आएगा नहीं जानती। कल उन लोगों को अलीगढ़ जाना था। मार्कशार्थ ने अलीगढ़ जाने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। वह मुक्ति से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और उसकी एक्साइटेड देख अजय और संगीता भी खुश थे। अब जाकर उनके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मार्कशात खुश था और इससे बढ़कर उसके लिए कोई बात नहीं थी। मार्कशात की खुशी उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। संगीता अजय के साथ जाकर मुक्ति के लिए बहुत सारी गिफ्ट ले आई थी और उसके लिए कुछ कपड़े भी लाई थी जो वो मुक्ति को देने वाली थी। एक तरफ से देखा जाए तो घर में खुशी का माहौल था। इतने सालों में जाकर अब कोई खुशी उनके घर आने वाली थी। संगीता, तुम्हारी खुशी देखने लायक है अपनी बहू को लेकर। क्या बात है? हाँ, तो खुश क्यों ना हूँ। मेरे बेटे की पसंद हमारे घर बहू बनकर आने वाली है। खुशी की बात तो है ना? हाँ, ये भी बात है। वैसे मुक्ति पहले मेरी पसंद थी। मैंने उसे मार्कशात के लिए पसंद किया था। हाँ जी, जानती हूँ। मैंने सोच लिया है मुक्ति हमारे घर की बहू नहीं, हमारी बेटी बनकर आएगी। हमारे घर में एक बेटी की कमी थी, भगवान ने वो भी पूरी कर दी है। मुक्ति बहुत अच्छी बहू के साथ साथ एक अच्छी बेटी भी बनेगी। कल के दिन के लिए मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। बात पक्की करके सुजाता से पूछकर शादी भी जल्द हो जाए तो बेहतर है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुक्ति को जल्द से जल्द अपने घर लेकर आ जाएं। इधर राजदीप परेशान फिर रहे थे और हाथ में लिए कागज को बार बार गुस्से में देख रहे थे। लक्ष्मी राजदीप को गुस्से में देख पानी ले आई और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर बोली। इतना गुस्सा मत करिए, ज्यादा गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। गुस्सा ना करूं? तुम सोच भी नहीं सकती, ये जो पेपर मेरे हाथ में है ये किस चीज का है। आप बताइए, तब पता चलेगा ना मुझे। बताइए, क्या लिखा है इस पेपर में? कोर्ट का नोटिस आया है। या तो हमें मुक्ति के हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम करनी होगी, नहीं तो हमारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और ये सारी प्रॉपर्टी कानूनन मुक्ति के नाम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मी बौखलाई सी बोली। मुक्ति के नाम सारी प्रॉपर्टी की बात सुनते ही लक्ष्मी परेशान हो गई और राजदीप की तरह बेचैनी में
इधर उधर चक्कर काटने लगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। कुछ सोचे राजदीप, आपने ही तो कहा था मुक्ति को इस सब में से कुछ नहीं मिलेगा। अब ये सब क्या है? कैसे कोर्ट से ऐसा नोटिस आ सकता है? लक्ष्मी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं भी नहीं जानता ये सब कैसे और क्यों हुआ। इतनी जल्दी नोटिस आ जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। सुजाता ने अच्छा गेम खेला है हमारे साथ। अपनी पूरी प्लानिंग के साथ वह यहाँ आई थी और सब कुछ करके गई थी। आप एक बार सुजाता से जाकर बात करिए ना राजदीप। उससे जाकर क्या ही बात करूं, उसका ही सब किया धरा है। अब उससे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। मैंने सुजाता को कम आका है, ये मेरी गलती है। उसे जो करना था कर दिया उसने, और हम देखते ही रह गए। अब मुक्ति के नाम प्रॉपर्टी करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं मुक्ति के नाम प्रॉपर्टी नहीं होने दूंगी। लक्ष्मी नफरत से बोली। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर उस लड़की के नाम प्रॉपर्टी नहीं की तो सारी प्रॉपर्टी कानूनन तौर पर उसके नाम हो जाएगी और हम लोग रास्ते पर आ जाएंगे। मेरे पास एक रास्ता है राजदीप। लक्ष्मी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोली। क्या? राजदीप ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख पूछा। अगर मुक्ति जिंदा ही ना रहे तो ये प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं होगी और सारी प्रॉपर्टी हमारी रहेगी। पागल हो गई हो? सोच भी कैसे लिया तुमने ये सब? सोचना जरूरी है। अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम होने से रोकने के लिए, और मैं मुक्ति को एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगी। तो तुम चाहती हो हम उस लड़की को मरवा दें? मेरे पास एक प्लान है। क्या? बोलो। राजदीप लक्ष्मी के चेहरे पर नजर जमाकर बोले। हमें मुक्ति को जान से मारना होगा, तभी सब कुछ हमारे पास होगा। और अगर हम मुक्ति को नहीं मार सकते तो किसी और से ये काम करवा लेंगे। लक्ष्मी, अब मुक्ति के साथ कुछ भी उल्टे सीधा नहीं कर सकते, और जान से मारने की बात तो बहुत दूर है। प्रॉपर्टी उसके नाम होनी है तो कर दूंगा, लेकिन हम उस लड़की को नहीं मार सकते, और ना ही तुम कुछ भी उल्टा सीधा करोगी। समझी? इतना बोलकर राजदीप हाथ में लिया पेपर लेकर चले गए। राजदीप के जाने के बाद लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली। राजदीप, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। मुक्ति को मारना ही होगा राजदीप, और तुम भी कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मी ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल करने के लिए फोन कान से लगाया, और फिर उधर से कॉल पिक होते ही बोली। तुम्हारे लिए एक काम है जो जल्द से जल्द करना होगा। बोलो मैडम, किसे टपकाना है? उधर से वो आदमी बोला। एक लड़की की तस्वीर भेज रही हूँ, और साथ ही उसका एड्रेस भी। आपका काम हो जाएगा मैडम, लेकिन उसके पहले मुझे मेरी फीस देनी होगी। पैसों की फिक्र मत करो। आधे पैसे काम होने से पहले तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी, और आधे काम होने के बाद। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। एक हफ्ते से ज्यादा ये लड़की इस दुनिया में रहनी नहीं चाहिए। समझो? आपका काम हो गया। समझो नहीं? मुझे मेरा काम हुए चाहिए। मैडम, कहा ना फिक्र मत करिए, आपका काम हो जाएगा। आप लड़की की फोटो और उसके घर का पता दीजिए। ठीक है, इतना बोलकर लक्ष्मी ने फोन काट दिया, और मुक्ति की एक फोटो और सुजाता के घर का एड्रेस उस आदमी को भेजकर मुस्कुराकर बोली। अब देखती जाओ तुम्हारे साथ क्या होता है। मिताली के हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का बहुत शौक है ना? अब मैं देखती हूँ कैसे तुम्हें प्रॉपर्टी मिलती है। प्रॉपर्टी मिलनी तो दूर की बात, अब तुम सांस भी ले पाओ, वो भी तुम्हारे लिए बहुत है। आई बड़ी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेने वाली। राजदीप की जब कुछ भी समझ में नहीं आया, तब उसने अपने वकील को फोन करके मुक्ति के नाम से प्रॉपर्टी पेपर रेडी करने के लिए कहा। मुक्ति के नाम उसके हिस्से की प्रॉपर्टी करने के अलावा अब राजदीप के पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ होती तो वह उसे डरा धमकाकर ये सब करने से रोक देते, लेकिन अब वो सुजाता के पास थी, और सुजाता क्या कुछ करने की हिम्मत रखती थी, ये बात राजदीप बहुत ही अच्छे से जानते थे। इधर फिर रात जैसे ही आया, वह अपने कमरे में ही था। एक बार भी उसने मिताली से मिलने जाने की कोशिश नहीं की। कल की तरह आज भी यह बात उसे बहुत बुरी लगी थी। मिताली का राज को उसे इग्नोर करना चुभ रहा था। वह चाहती थी कि राज उसे इग्नोर ना करे, और एक बार आकर उससे बात करे, उसका हालचाल जाने। आज उसने क्या कुछ किया, कहाँ गई और कहाँ नहीं गई, ये सब सवाल उससे आकर करे। लेकिन वह नहीं आया, और मिताली को इस बात से दुख हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मिताली ने वक्त देखा, रात के 9 बज चुके थे।
उसने अपना पर्स उठाया और मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर वहाँ से चली गई। मिताली ने होटल के बाहर से टैक्सी ली और उसमें बैठकर चली गई। कुछ देर बाद टैक्सी एक दुकान के सामने आकर रुकी। मिताली ने बाहर झाँक कर देखा और टैक्सी ड्राइवर से बोली, भैया आप यहीं इंतज़ार करिए, मैं 2 मिनट में वापस आ रही हूँ। इतना बोलकर मिताली टैक्सी से बाहर निकली और सामने बनी दुकान के पास आई और अंदर झाँक कर बोली, 2 दारू की बोतल पैक कर दीजिए। अंदर बैठे आदमी ने घूरकर मिताली की तरफ देखा और 2 बोतल पैक करके उसकी तरफ बढ़ा दी। मिताली ने बोतल ली और पैसे दुकानदार को देकर वापस पलट गई और टैक्सी में जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी वापस मोड़ ली। मिताली ड्रिंक लेकर आ गई थी। उसने दोनों बोतल अपने रूम में बने कबर्ड में छिपा दी और मुस्कुराकर डिनर करने चली गई। वह जैसे ही डिनर करके नीचे आई, उसकी नज़र राज और अपने बाकी के दोस्तों पर पड़ी, जो हंसी मजाक के साथ बैठे डिनर कर रहे थे। उन्हें देखकर मिताली के दिल में हुक सी उठी और आंखों में पानी भर आया। उसे अकेला छोड़कर बाकी सब बैठे डिनर कर रहे थे। एक बार भी किसी ने उससे नहीं पूछा डिनर करने के लिए। वह वहीं से पलटना तो चाहती थी, लेकिन मिताली ने ऐसा नहीं किया। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और हाथ में लिया फोन कान से लगाया और बात करते हुए अपनी प्लेट लगाने चली गई। राज की नज़र भी जैसे ही मिताली पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मिताली उनके पास बैठकर डिनर करेगी, वह यही सोच रहा था। लेकिन मिताली को वहां से अपनी प्लेट ले जाते देख राज के चेहरे पर गुस्सा उभर आया और वह मिताली को जाता देखता रह गया। इसे क्या हुआ, हमारे साथ बैठकर डिनर भी नहीं किया और अपनी प्लेट लेकर चली भी गई। जूही मिताली को जाता देख बोली, आजकल मैडम का दिमाग ठिकाने पर ही नहीं रहता है। इस वक्त भी कुछ ना कुछ दिमाग में चल ही रहा होगा। सैम मिताली को जाता देख बोला, तुम लोगों ने देखा, हमें देखकर भी अनदेखा किया है मिताली ने। इस बार करण ने कहा, मुझे लगता है मिताली हर्ट हुई है। राज खोए अंदाज में बोला, हर्ट? लेकिन किस बात से? हम सब यहाँ बैठकर डिनर कर रहे हैं और हम में से किसी ने भी एक बार उससे नहीं पूछा। हम सब जानते हैं, हम जब भी डिनर करते हैं सब दोस्त साथ बैठकर डिनर करते हैं। लेकिन आज हमने मिताली का इंतजार ही नहीं किया और डिनर करने बैठ गए। मैं गया था मिताली को डिनर के लिए बुलाने, लेकिन वह अपने रूम में नहीं थी। करण अपनी प्लेट उठाते हुए बोला, अब तुम कहाँ जा रहे हो? सैम ने उसे उठते हुए देख पूछा, तुम लोग बैठकर डिनर करो, मैं मिताली के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। वो अपने रूम में अकेली डिनर कर रही होगी। राज को करण का मिताली के पास जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह बुझे मन से बैठा डिनर कर रहा था। जूही उसकी हालत देखकर समझने की कोशिश करते हुए बोली, तुम क्यों इतने परेशान हो? क्या हुआ है? नहीं तो, मैं कहाँ परेशान हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा और अपनी प्लेट में चम्मच घुमाने लगा। राज, हमारे साथ बैठे हो तुम, तो अच्छे से डिनर करो, ऐसे मत करो। राज उसकी तरफ देख बोला, क्या कर रहा हूँ मैं? ऐसे प्लेट में चम्मच मत घुमाओ, अच्छे से खाना खाओ। मेरा हो गया। इतना बोलकर राज अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। ऐसा लगता है हमने ट्रिप पर आकर गलती कर दी है। यहाँ सबका मुंह बना हुआ है। इस बार इन दोनों के साथ आकर गलती कर दी है, लेकिन अगली बार मैं तो इन लोगों के साथ किसी भी ट्रिप पर नहीं जाने वाली। जब से यहाँ आए हैं इन लोगों का यही ड्रामा लगा हुआ है। पूरा मूड खराब करके रख देते हैं ये लोग। इन दोनों का काम ही लड़ना है। तुम इनके लिए खुद का खून मत जलाओ। अब लड़ रहे हैं, एक पल में इनके बीच में सब सही हो जाता है। हमेशा का इन दोनों का यही है। सैम खाना खाते हुए बोला, यार मैं तुम्हारी तरह सब कुछ देख कर भी अनजान नहीं बन सकती और ना ही कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। मुझे राज और मिताली के झगड़े से फर्क पड़ता है। वो दोनों हमारे दोस्त हैं और दोस्तों के बीच रोज रोज ये ऐसे कलेश होना मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे इन सबसे बहुत फर्क पड़ता है। जूही, तुम इतना सोचो मत और आराम से बैठकर डिनर करो। वैसे भी 2 दिन बाद हम यहाँ से जा ही रहे हैं। ये 2 दिन यहाँ रहकर अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, उसने हल्के से कहा और डिनर करने लगी। करण अपनी प्लेट लिए मिताली के सामने बैठा था। मिताली बिना उसकी तरफ देखे खाना खा रही थी। इस वक्त उसका सारा ध्यान खाना पर ही था। करण खुद को इग्नोर होता देख मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ है? कुछ बोलोगी भी या नहीं? मैं कब से यहाँ बैठा हूँ और तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो?
जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। करण, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले डिनर कर लेने दो, उसके बाद बात करते हैं। ओके, उसने मुस्कुराकर कहा और खाना खाने लगा। कुछ देर बाद करण ने खाना खाकर प्लेट टेबल पर रखी और टिश्यू पेपर से हाथ साफ करके बोला, अब तो बोलो क्या हुआ है। मिताली भी हाथ साफ करके बोली, कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर डिनर करने हमारे साथ क्यों नहीं बैठी थी, और हम सबको इग्नोर करके यहाँ क्यों आई। मैंने तुम लोगों को इग्नोर नहीं किया था, फोन पर बात कर रही थी, और तुम लोगों की टेबल पर सिर्फ 4 चेयर ही रखी थी और उनमें से कोई भी खाली चेयर नहीं थी। मुझे लगा कि शायद उस टेबल पर मेरे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और अपना डिनर लेकर रूम में चली आई। ये जो तुमने वजह दी है, ये कोई ऐसी वजह नहीं है जिसके लिए तुम हमारे साथ ना बैठ सकती हो। और रही बात चेयर ना होने की, तो वहाँ बहुत सारी खाली चेयर पड़ी थी। तुम आती तो हम तुम्हारे लिए भी वहाँ चेयर रख देते। ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है जितनी बड़ी तुम बता रही हो। मेन बात क्या है वो बताओ। मुझे जानना है तुमने हमें किस वजह से इग्नोर किया है। तुम लोगों ने मुझे डिनर के लिए एक बार भी बुलाना जरूरी नहीं समझा, मिताली ने तीखेपन से कहा। मैं आया था तुम्हें बुलाने, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ गई थी। अपने रूम में ही नहीं थी। फोन तो कर सकते थे ना। किया था, नेटवर्क में नहीं था। अगर यकीन नहीं है तो देखो मेरा फोन। करण मिताली की तरफ अपना फोन बढ़ाकर बोला। मुझे नहीं देखना है, मिताली काव से कमर टिकाकर बैठते हुए बोली। अच्छा ये बताओ कहाँ गई थी तुम। कहीं नहीं, ऐसे ही बाहर घूमने गई थी। मुझे भी बताती ना, मैं भी चलता घूमने। अकेले जाना चाहती थी, किसी को साथ लेकर नहीं जाना था मुझे। ओह रियली, सच में। करण मुस्कुराकर बोला। हाँ, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। 2 दिन बाद तो हम जा ही रहे हैं ना। नहीं, मुझे कल ही घर वापस जाना है। क्या बात है, घर पर सब ठीक तो है ना। अंकल आंटी ठीक है। माँ और डैड दोनों ठीक हैं। एक्चुअली मेरा अब यहाँ इस शहर में मन नहीं लग रहा है। यहाँ से अपने घर जाना चाहती हूँ। 2 दिन की ही तो बात है, उसके बाद सब साथ घर चलते हैं। तुम लोग आते रहना 2 दिन बाद। मैंने कल के टिकट करवा लिए हैं, मैं कल ही जा रही हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, हम रोकने वाले हैं भी कौन। तुम हमेशा अपनी मर्जी की ही तो करती हो। कल मैं जा रही हूँ, इसी बात पर सेलिब्रेट करें। मिताली उसकी तरफ देखकर बोली। इसमें सेलिब्रेट करने जैसा क्या है, तुम अपने घर ही तो जा रही हो, इसलिए तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। क्या सब बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण नासमझी में बोला। 1 मिनट रुको, कुछ दिखाती हूँ। इतना बोलकर मिताली उठी और कबर्ड में छिपाई बोतल निकाल लाई। उसके हाथ में ड्रिंक देख करण हैरानी से बोला, ये कहाँ से लेकर आई तुम। कहाँ से क्या, जाकर खरीद कर लेकर आई हूँ। तो इसका मतलब तुम थोड़ी देर पहले ड्रिंक की बोतल लेने गई थी। और नहीं तो क्या। इतना बोलकर मिताली आकर बैठी और बोतल खोलने लगी। यार, तू तो जीनियस है। बाहर नहीं जा सकती तो यहीं लेकर आ गई, यही ड्रिंक कर रही है। घर जाकर नहीं कर सकती, और डैड को मेरा ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू छोड़ क्यों नहीं देती ड्रिंक करना। ड्रिंक करना सेहत के लिए सही नहीं है। कुछ नहीं होता, ये सब कहावत की बातें हैं। मिताली, मुझे तुम्हारा यह बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या हुआ है, तो मुझे कुछ बताएगी भी या नहीं। कुछ होगा तो बताऊंगी ना करण। कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अब यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। हम सब दोस्त पहले भी तो घूमने गए, ऐसा नहीं है पहली बार ही बाहर घूमने आए हैं जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। बताओ क्या बात है, क्यों तुम इतना परेशान हो। करण, तू मेरी छोड़ और अपनी बता। जूही से तेरी कोई बात हुई। नहीं, अभी तक तो नहीं हुई हमारी, और ना ही मुझे वक्त मिला है उससे बात करने का। मैं तो कहूंगी वक्त रहते उससे जाकर बात कर, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। समझ में नहीं आ रहा कि कैसी और क्या बात जाकर करूं मैं उससे। प्यार करता है ना जूही से। जब उसके सामने जाएगा तो तुम्हारे दिल में होगा, वो जबान पर खुद ब खुद आ जाएगा। तुम बस उससे जाकर बात करो। कल जाकर मैं जूही से बात करता हूँ। ओके। अरे यार, गिलास तो है नहीं रूम में। मिताली बोतल खोलकर इधर उधर देखते हुए बोली। मैं लेकर आता हूँ, करण उठकर बोला और नीचे से गिलास लेने चला गया। जब तक वह आता है तब तक मिताली अपना फोन देखने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी जहाँ राज खड़ा था।
उसे खड़ा देख मिताली के चेहरे का जैसे रंग उड़ गया और वह सही होकर बैठते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? राज अंदर आया और मिताली के सामने खड़े होकर सीने पर हाथ बांधकर बोला, दरवाजा खुला था इसलिए देख रहा था। अंदर कोई है भी या फिर ऐसे ही दरवाजा खुला छोड़ रखा है? लेकिन यहाँ तो आज की रात रंगीन बनाने का पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है तुमने। राज ने टेबल पर रखी ड्रिंक की बोतल देखते हुए कहा, तुम्हें उससे मतलब? जाओ यहाँ से। मिताली बुरा सा मुंह बनाकर बोली, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। वह काउच पर बैठते हुए बोला, राज इस वक्त मेरा तुमसे फाइट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए मुझे तंग मत करो और जाओ यहाँ से। राज टेबल पर रखी बोतल की तरफ इशारा करके बोला, ये सब कहाँ से लाई हो और किसने ला कर दी है फालतू की चीजें तुम्हें? मैं बच्ची नहीं हूँ जो कोई मुझे कुछ ला कर देगा, खुद से लेकर आई हूँ, मिताली ने अकड़कर कहा। मैं ये कैसे भूल गया कि तुम बच्ची नहीं हो, एक नासमझ लड़की हो। ओह रियली? मिताली मुंह बनाकर बोली। राज ने उसकी के अंदाज में कहा, यस। मैंने तुमसे अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर ली है, उस हिसाब से तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओह रियली? इस बार राज भी उसकी ही तरह बोला। सुबह हमारी क्या बात हुई थी? तुम शायद भूल गए। कुछ नहीं भूला हूं मैं। राज सामने रखी बोतल को उठाकर बोला। राज ये बोतल वापस यहीं रख दो। राज के हाथ में बोतल देख मिताली को अपना गला सूखता सा महसूस हुआ। लड़की होकर इतनी ड्रिंक करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और ये बोतल किसने ला कर दी तुम्हें? किसी ने लाकर नहीं दी, मैं खुद से जाकर लेकर आई हूँ। राज उसकी बात सुनकर उठ खड़ा हुआ और टेबल पर रखी दूसरी बोतल भी उसने उठा ली और जाते हुए बोला, तुम ड्रिंक नहीं करोगी? राज मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे लड़ाई करने का, इसलिए प्यार से बोल रही हूँ, बोतल वापस रख दो। ये बोतल तुम्हें तो नहीं मिलेगी। अगर तुम ड्रिंक की बोतल अपने साथ ले गए ना, तो सच कह रही हूँ मैं बार में जाकर ड्रिंक करूंगी और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। राज मिताली की बात पर हल्के से मुस्कुराकर बोला, इस रूम से तुम 2 कदम बाहर निकाल कर देखो, तुम्हारी टांग ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी राज नहीं। इतना बोलकर राज दोनों बोतल लेकर वहां से चला गया और मिताली हैरानी से मुंह खोले अभी भी दरवाजे की तरफ देख रही थी। राज मुझे धमकी देकर गया है, मिताली मन ही मन बोली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और मुट्ठी कस गई। तभी करण 2 गिलास हाथ में लेकर जैसे ही रूम में आया, उसकी नज़र गुस्से से लाल हो चुकी मिताली पर पड़ी। करण गिलास टेबल पर रख मिताली के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? वो खुद को समझता क्या है? मुझ पर इतना हुक्म क्यों झाड़ता है, जैसे मैं उसकी बीवी हूँ? किसकी इतनी हिम्मत जो तुम पर अपना हुक्म झाड़ता है? कौन है वो, बताओ मुझे, अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। राज। मिताली के इतना बोलते ही करण की बोलती जैसे बंद हो गई। वह बात बदलते हुए बोला, राज यहाँ आया था क्या? अगर आया था तो क्या कहकर गया? ड्रिंक की दोनों बोतल अपने साथ लेकर चला गया। क्या? करण ने अफसोस से कहा। हाँ यार, तुमने उसे बोतल ले जाने ही क्यों दिया? मना कर देती। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उस इंसान को मना नहीं किया होगा बोतल ना ले जाने के लिए? ऑफ कोर्स मना किया होगा मिताली। मैंने ऐसा कब कहा कि तुमने उसे मना नहीं किया? लेकिन अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, अब दफा हो जाओ अपने रूम में। राज की आवाज़ जैसे ही उन दोनों के कान में पड़ी, करण ने मिताली की तरफ देखा और मिताली ने भी उसी वक्त करण की तरफ देखा। उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और फिर एक साथ दोनों की गर्दन दरवाजे की तरफ घूम गई, जहां राज सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़ा उन्हें ही घूर रहा था। तुम यहाँ? करण उठते हुए बोला। मिताली को तो पता है ये पागल है, इसे किसी की बात समझ नहीं आती, लेकिन तुम तो समझदार हो। मेरे समझाने से भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ और यहाँ बैठकर इसका साथ दे रहे हो। यार तू गलत समझ रहा है, मुझे मिताली ने ही बुलाया था। करण के झूठ बोलते ही मिताली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और खड़ी होकर गुस्से में बोली, तू कितना झूठा है। मैंने कब तुम्हें बुलाया? तुम खुद ही नहीं आए थे। हाँ तो मैं तुमसे मिलने ही तो आया था। तुमने ही मुझे ड्रिंक करने के लिए कहा, मैंने नहीं कहा था तुम्हें। और वैसे भी मैं कभी कभी ही ड्रिंक करता हूँ, तुम्हारी तरह रोज नहीं करता। यार तू कितना झूठा इंसान है करण, मिताली गुस्से में भड़क कर बोली। इससे पहले ही उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाए, राज करण से बोला, तुम जाओ अपने रूम में। करण ने मिताली की तरफ बेचारगी नजरों से देखा
और वहां से चला गया। उसके जाते ही मिताली गुस्से में बिफर गई। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथों से राज को पीछे धक्का दिया। वह ऐसा कुछ करेगी, राज को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह 2-3 कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गया और संभल कर गुस्से में बोला, पागल हो गई हो? अभी लग जाती मुझे। हाँ, पागल हो गई हूँ। तुम ही तो कहते हो मैं पागल हो गई हूँ। तो मैं पागल हो ही गई हूँ। मिताली गुस्से में उस पर भड़क कर बोली, वो तो तुम्हारी हरकतों से दिख ही रहा है कि तुम पागल हो। राज, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जाते क्यों नहीं यहाँ से? हर वक्त मेरे सर पर सवार रहना जरूरी है क्या? क्यों मुझे सुकून से रहने नहीं देना चाहते? मैं यहाँ सुकून ढूंढने आई थी, लेकिन इन कुछ दिनों में तुमने मेरी जिंदगी की बैंड बजा दी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। लीव मी अलोन। मैं गुस्से में चीख कर बोली। मिताली को गुस्से में देख राज ने बाहर सांस छोड़ी और शांत लहजे में बोला, तुम ऐसा काम करती ही क्यों हो जिससे मुझे गुस्सा आता है? राज के इतना बोलते ही मिताली के तन बदन में जैसे आग सी लग गई। वह उस पर झपटते हुए बोली, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। तुम्हें क्या बुरा लगता है और क्या नहीं। मेरा तुमसे सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है राज, और मैंने तुमसे सुबह ही अपनी दोस्ती का रिश्ता भी खत्म कर दिया है। भगवान के वास्ते अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मिताली अपने हाथ राज के सामने जोड़कर बोली, इतनी आसानी से दोस्ती खत्म नहीं होती मिताली। राज ने शांत लहजे में कहा, मैं इतनी आसानी से दोस्ती खत्म करती हूँ? नफरत हो गई है मुझे तुमसे। आई हेट यू। मिताली कितना बोलते ही राज शांत सा खड़ा उसे देखता रहा और फिर बेहद शांत लहजे में मुस्कुराकर बोला, थैंक यू। तुम पागल हो, समझ आ रहा है। मैं क्या कह रही हूँ? मिताली ने हैरानी से कहा। राज मुस्कुराकर बोला, जानता हूँ, तभी थैंक यू बोला। अब जाओ यहाँ से। इस वक्त तुम गुस्से में हो। मेरे समझने समझाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अभी के लिए जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अब भी तुम होटल से बाहर नहीं जा सकती। कहीं भी जाने से तुम मुझे रोक नहीं सकते। जहाँ और जब भी मेरा जाने का मन होगा मैं वहां जाऊंगी, और तुम मुझे जाने से रोक नहीं सकते। अपने मन की करनी है तो करके दिखाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम कहाँ जाती हो। राज उसके चेहरे पर नजर जमाकर बोला। राज, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मिताली अपने बाल नोचते हुए बोली, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरा खून अपने हाथों से कर दो। कम से कम मुझे तो शांति मिलेगी ही। राज की बातों से अच्छा खासा इरिटेट होकर मिताली बैठ गई और अपना सर दोनों हाथों से थामकर दांत भींचकर बोली, तुम्हें कुछ ना कर सकूं, लेकिन मैं खुद की जान जरूर ले लूंगी। जाओ यहाँ से। लीव मी अलोन। तुम किस हद तक पागलपन कर सकती हो जानता हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा। राज वापस बैठते हुए बोला, अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं ही चली जाती हूँ। मिताली गुस्से में उठ खड़ी हुई और जाने लगी, लेकिन वह जा पाती तभी उसे अपनी कलाई पर पकड़ महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और राज की तरफ पलटकर बोली, हाथ छोड़ो मेरा। पहले शांति से बैठकर मेरी बात सुनो, उसके बाद चली जाना। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। हाथ छोड़ो मेरा। मिताली गुस्से में अपना हाथ राज के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, पहले बैठकर मेरी बात सुनो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। हाथ छोड़ो मेरा। मिताली लगभग चीख कर बोली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और आंखों में नमी जमा होनी शुरू हो गई थी। राज ने उसकी कलाई छोड़ दी और वह कुछ बोलता उससे पहले ही मिताली बोली, मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, समझे? वह उंगली दिखाकर बोली और वहां से तेजी से चली गई। ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। राज उंगली से अपना माथा मसलकर बोला और मिताली के पीछे ही रूम से निकल गया। मिताली लिफ्ट से नीचे आई और तेजी से होटल के बाहर चली आई। उसने वहीं से टैक्सी की और उसमें बैठकर चली गई। जब तक राज भागकर बाहर आया तब तक मिताली जा चुकी थी। राज ने भी एक टैक्सी रुकवाई और मिताली के पीछे ही चला गया। खुद को समझता क्या है ये लड़का? दोस्त ना होकर मेरे गले का फंदा बन गया है। जीना हराम कर दिया है मेरा। इसके साथ रहकर दम घुटने लगा है। वह गुस्से में बोली और राजदीप का नंबर लगाकर फोन कान से लगा लिया। उधर सोने की कोशिश कर रहे राजदीप ने फोन की स्क्रीन पर मिताली का नाम देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? राजदीप फोन कान से लगाकर तुरंत बोले। मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं? मिताली अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, मैं भी ठीक हूँ।
तुम तो वहां जाकर अपने डैड को भूल ही गई। एक बार भी तुमने मुझे फोन नहीं किया मिताली। डैड, दोस्तों के साथ घूमने आई हूं ना, इसलिए वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन माँ के साथ मेरी रोज बात होती है, उनसे ही आपके बारे में जान लेती हूँ। अच्छा ये बताओ, इतनी रात को कैसे फोन किया? डैड, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ बेटा। आपने राज को ये क्यों कहा कि वो मेरा ख्याल रखे और मेरे आसपास ही मंडराता रहे? क्या हुआ है बेटा? राज ने कुछ कहा तुमसे? डैड, उसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। क्या बात है, खुलकर बताओ मुझे। और राज ने तुमसे क्या कहा है? राजदीप ने परेशान होकर पूछा। राज मुझे कहीं भी बाहर अकेले जाने नहीं देता, हर बात में रोक टोक करता है। मैं जहाँ भी जाऊँ हमेशा मेरे पीछे ही रहता है। उसके साथ रहकर मेरा दम घुटने लगा है। मैं घर आना चाहती हूँ डैड। इसमें इतने गुस्से की कोई बात नहीं है बेटा। राज तुम्हारा ख्याल रखे, मैंने ही उसे कहा है। डैड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। बेटा, तुम हमारे लिए बच्ची ही हो, हमें तुम्हारी बहुत चिंता होती है, इसलिए हमने राज को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला है। राज हमारे ही कहने पर आपका ध्यान रखते हैं। डैड, ये कैसा ध्यान रखना है? हर बात में रोक टोक करो और कहीं भी जाने ना दो। जब से यहाँ आई हूँ एक दिन भी अकेले उसने मुझे कहीं भी जाने नहीं दिया। मेरा यहाँ अब दम घुटने लगा है। मैं वापस घर आ रही हूँ डैड। मैं राज से बात करूँगा, उससे कहूँगा वो तुम्हें तंग ना करे। और तुम अकेले घर नहीं आओगी, राज के साथ ही घर आना। डैड, मैं खुद से आ रही हूँ ना, आप प्लीज राज को बोले वो मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहे। जब तक तुम वहाँ हो राज तुम्हारा ध्यान रखेगा। यहाँ आने के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आप भी राज के जैसे ही हैं। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। मिताली ने गुस्से में बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सबके सब एक जैसे ही हैं, वह गुस्से में बिफर कर बोली और टैक्सी से बाहर देखने लगी। इधर राजदीप मिताली की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। यह लड़की अपनी जिद में कुछ भी कर सकती है, एक नंबर की पागल लड़की है। राज को उसका ध्यान रखने के लिए मैंने क्यों कहा है, ये वह कभी भी नहीं समझ सकती। टैक्सी बार के सामने आकर रुकी। मिताली टैक्सी से बाहर निकल कर आई और टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर अंदर की तरफ बढ़ गई। राज की टैक्सी भी बार के सामने आकर रुकी। वह फौरन टैक्सी से निकलकर बाहर आया और ड्राइवर को पैसे देकर अंदर की तरफ भागा। मिताली गुस्से में आकर काउंटर पर बैठी और एक पैक बनाने लगी। काउंटर की दूसरी तरफ खड़े आदमी ने एक पैक बनाकर उसकी तरफ सरका दिया। मिताली ने गिलास उठाकर होंठों से लगाया और हर बार की तरह आज भी एक सांस में ही पूरा गिलास गले के नीचे उतारा और अजीब सा मुंह बनाकर बोली, एक और। इतना बोलकर उसने स्टेज की तरफ देखा, जहां हमेशा की तरह लड़के और लड़कियां एक दूसरे से चिपक कर डांस कर रहे थे। मिताली ने अपने सामने रखा गिलास उठाकर एक बार फिर से होंठों से लगा लिया और पूरा गिलास खत्म करके वह उठ खड़ी हुई और डांस कर रहे लड़के और लड़कियों के बीच आकर डांस करने लगी। राज बार के अंदर आया। उसकी नज़र पूरे बार में घूम रही थी, लेकिन मिताली उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। राज काउंटर के दूसरी तरफ खड़े आदमी को अपने फोन में मिताली की तस्वीर दिखाते हुए बोला, ये लड़की यहाँ आई है। वह आदमी मिताली की तस्वीर देखकर बोला, अभी यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। राज ने एक बार फिर पूरे बार में नज़र घुमाकर देखा, लेकिन मिताली उसे नज़र ही नहीं आ रही थी। उसने स्टेज पर डांस करने वाले लोगों की भीड़ देखी। मिताली उसे वहां भी दिखाई नहीं दी। मिताली पर नशा अपना असर करने लगा था। उसका सर घूमने लगा और वह लड़खड़ाए कदमों से डांस कर रही थी। एक लड़का मिताली के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहा था। वह मिताली के साथ डांस करते हुए उसे एक तरफ लेकर आया और उसके कान के पास चेहरा ले जाकर बोला, बहुत ही हॉट लग रही हो तुम तो यार। थैंक यू, मिताली मुस्कुराकर बोली और वापस से डांस करने लगी। उस लड़के ने कुछ दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे लड़के की तरफ इशारा किया। वह लड़का उसका इशारा समझते ही आया और अपने हाथ में लिया गिलास दूसरे लड़के की तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने फौरन ही थाम लिया और वह लड़का मुस्कुराकर चला गया। ये कल वाला ही लड़का था जो मिताली के साथ बार में मौजूद था। डांस करके तुम थक गई होगी, तुम्हें प्यास लगी होगी, ये लो पानी पी लो। उस लड़के ने लड़खड़ाकर डांस कर रही मिताली की तरफ गिलास बढ़ाकर कहा। हाँ बहुत प्यास लगी है, मिताली मुस्कुराकर बोली और उसके हाथ से गिलास लेकर होठों से लगा लिया। कल तुम बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचोगी, वह मुस्कुराकर मन ही मन बोला
और मिताली के हाथ से खाली गिलास लेकर वहीं एक तरफ टेबल पर रख दिया। अब चलो डांस करते हैं, बस झूमते हुए बोली। लड़के ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अपना हाथ मिताली की कमर पर रखने लगा। लेकिन वह मिताली को छूता उससे पहले उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। उस लड़के ने गर्दन उठाकर देखा। सामने खड़े लड़के के चेहरे पर गुस्सा देख उसे समझते देर नहीं लगी कि ये मिताली के साथी है। राज ने गुस्से में उसका हाथ मरोड़ना शुरू किया और दांत भींचकर बोला, हिम्मत कैसे हुई मिताली को हाथ लगाने की। इतना बोलकर राज ने उस लड़के का हाथ मरोड़ दिया, जिससे लड़के की हल्की सी चीख निकली, लेकिन इतने शोर में उसकी आवाज दबकर रह गई। राज ने उसके मुंह पर मुक्का मारा, जिससे उसके मुंह से खून आने लगा और वह लड़का दर्द से करा उठा। राज ने गुस्से में उस लड़के को देखा और मिताली की कलाई पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए लेकर बाहर चला गया। उसने मिताली को बाहर लाकर झटके से छोड़ा, जिससे वह लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी। राज ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मिताली नशीली आंखों से राज की आंखों में एकटक देखने लगी और राज भी उसकी आंखों में देखकर कहीं खोसा गया। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद राज को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, मिताली के हाथ उसकी शर्ट की बटन खोल रहे थे। राज गुस्से में मिताली को खुद से दूर करके बोला, होश में आओ, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, चलो यहाँ से। राज ने उसकी कलाई वापस पकड़ी और उसे अपने साथ लेकर घर की तरफ बढ़ गया। मेरी बात सुनो, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, हलक सूख गया है मेरा। राज ने मिताली की बातों को इग्नोर किया और उसे लेकर चलता रहा। मिताली के कदम लड़खड़ा रहे थे, उसे एक भी कदम चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह किसी भी बात की परवाह किए बिना तेजी से मिताली को लिए चला जा रहा था। मिताली के पैरों से उसकी सैंडल निकलकर पीछे ही कहीं रह गई थी और वह नंगे पैरों उसके साथ खिंचती चली आ रही थी। पैर में दर्द वापस होने लगा था और मुंह के अंदर कांटे से चुभते महसूस हो रहे थे। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। एक हाथ से वह अपने कपड़ों को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। राज ने चलते हुए पीछे गर्दन घुमाकर देखा। मिताली की हरकत उसे कुछ अजीब सी लगी। उसने मिताली की कलाई छोड़ी और उसे देख बोला, अब ये क्या पागलपन कर रही हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा मिताली। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, वह लड़खड़ाई आवाज में बोली। इस मौसम में तुम्हें गर्मी लग रही है? राज उसकी हरकतों को देख ऊपर देखकर बोला, मुझे यहाँ से ले चलो, रूम पर ही जा रहे हैं हम। राज वापस मिताली की कलाई पकड़कर बोला और उसे ले जाने लगा। उसने अभी 2-3 कदम ही बढ़ाए थे कि तभी मिताली के कराने की आवाज उसके कानों में पड़ी। राज ने पीछे मुड़कर देखा, मिताली नीचे झुकी खड़ी थी। क्या हुआ? उसने मिताली के पैर की तरफ देखकर पूछा। चोट लगी है, उसने रोकर कहा। राज ने नीचे बैठकर मिताली का पैर देखा। उसके पैर में कांटा देख राज ने नजर उठाकर मिताली की तरफ देखा। उसके पैर में दर्द हो रहा था और उसके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था। कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा कांटा लगा है, राज धीरे से बोला। उसने मिताली की तरफ एक नजर देखा और कांटा खींचकर निकाल दिया। दर्द की वजह से मिताली ने कसकर अपनी आंखें बंद की और अपना एक हाथ राज के कंधे पर कस दिया। राज ने नजर उठाकर मिताली की तरफ देखा। वह आंखें बंद किए खड़ी थी। उसने मिताली का पैर नीचे रखा और उठ खड़ा हुआ। चलो अब चलते हैं। मिताली अपनी आंखें खोलकर बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा, और क्यों मेरे साथ नहीं जाओगी? राज उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम गंदे हो। मैंने क्या किया जिस कारण में तुम्हें लगा कि मैं गंदा हूँ? मुझसे लड़ाई करते रहते हो तुम। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, वह रूठते हुए बोली और नीचे बैठने लगी। लेकिन मिताली नीचे बैठती उससे पहले ही राज ने उसे बाहों में उठा लिया। क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी। मिताली ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोला। राज उसे बाहों में उठाए चलते हुए बोला, जब तक मेरी बाहों में हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मिताली मुस्कुराकर राज के चेहरे को गौर से देखने लगी। उसकी आंखें राज के चेहरे के हर एक नक्श को देखते हुए उसकी गर्दन पर आ ठहरी। उसकी उंगलियां राज की गर्दन को छू रही थी। मिताली, ये क्या हरकत कर रही हो? राज मिताली की उंगलियां अपनी गर्दन पर चलती देख बोला, मैं कुछ नहीं। इतना बोलकर मिताली ने राज की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। राज के कदम जहाँ थे अचानक वहीं रुक गए और दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिताली कोई ऐसी भी हरकत कर सकती है। राज ने मिताली की तरफ देखा
उसके हाथ राज की शर्ट के बटन खोल रहे थे। मिताली, हाथ नीचे रखो, राज जबड़ा भींचकर बोला। लेकिन मिताली पर जैसे ही उसकी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने राज की शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल दिया। राज ने मिताली को अपनी बाहों से नीचे उतारा और गुस्से में बोला, क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वह शर्ट का बटन बंद करते हुए बोला। मुझे प्यार करना है, मैं मुंह बनाकर बोली। लगता है तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है। होश खो बैठी हो अपना, इसलिए मुंह बंद करो और चलो यहाँ से। उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो। नहीं, मुझे तुम्हें प्यार करना है बेबी, मिताली राज की तरफ बढ़ते हुए बोली। आकर उसने राज के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वह जैसे ही बोली, राज को उसके मुंह से अजीब सी स्मेल आ रही थी। राज ने अपनी नाक पर हाथ रख लिया और अजीब नजरों से मिताली की तरफ देखकर बोला, क्या पिया है तुमने और ये स्मेल किस चीज की है? मैंने ड्रिंक की है, मिताली हंसते हुए बोली। ये स्मेल ड्रिंक की नहीं है, कहीं किसी ने कुछ ऐसा वैसा तो पिला नहीं दिया मिताली को? राज मनी मन बोला और मिताली के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर वापस स्मेल करने लगा। लेकिन राज की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं और उसकी सांसें अटक कर रह गईं। मिताली ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। राज की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, बस हैरानी से सामने देखता रहा। लेकिन तभी उसकी आंखों पर लाइट की तेज रोशनी पड़ी। राज ने फौरन मिताली को खुद से दूर किया। गुस्से और हैरानी से उसे देख रहे राज ने मिताली की कलाई पकड़ी और उसे वहां से लेकर चला गया। यह उसका और मिताली का पहला किस था। राज को बहुत अजीब भी लग रहा था और अंदर ही अंदर गुदगुदी सी भी हो रही थी। उसने अपने साथ चल रही मिताली की तरफ देखा और उसे लेकर होटल की तरफ बढ़ गया। राज ने मिताली को लाकर उसके रूम में छोड़ा और गुस्से में दांत बींचकर बोला, ये क्या हरकत की तुमने? मिताली ने राज की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गिरते पड़ते बाथरूम में चली आई। राज हैरानी से बड़बड़ाया, ये लड़की सच में पागल हो गई है क्या? इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? इतना बोलकर राज वहां से जाने लगा। तभी उसके कानों में मिताली की अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी, जिससे राज के कदम रुक गए और वह फौरन बाथरूम में आया तो उसने देखा मिताली को वोमिटिंग हो रही है। हे, क्या हुआ? तुम ठीक हो? राज फौरन मिताली के पास आया। उसने मिताली की कमर रब करते हुए परेशान होकर पूछा। मिताली को वोमिटिंग हो रही थी और राज परेशान होकर उसे देख रहा था। मिताली ने अपने चेहरे पर पानी की छींटें मारी और राज से लड़खड़ाई आवाज में बोली, मुझे चक्कर आ रहा है। तुम्हें आराम की जरूरत है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा पी लिया तुमने। राज मिताली को अपने साथ लेकर रूम में आया और उसे बेड पर लिटा दिया। मिताली को लिटाते ही उसकी आंखें बंद हो गई। राज ने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाली और उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करने लगा। वोमिटिंग की वजह से मिताली का चेहरा लाल हो गया था। राज उसके गाल पर प्यार से हाथ लगाकर भर्राई आवाज में बोला, तुम खुद को तकलीफ देने के काम क्यों करती हो? तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हें ऐसे तकलीफ में देकर मेरी जान निकल जाती है। जाने अनजाने ऐसी हरकतें करके तुम मुझे जान से मारना चाहती हो। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना तुम्हें चाहने लगा हूँ मिताली, किस हद तक तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। तुम्हें जान बसती है मेरी, लेकिन तुम कभी मेरी फीलिंग समझ नहीं पाओगी। हर पल बस एक ही डर सताता है, तुमसे दूर जाकर मैं कैसे जी पाऊंगा। एक दिन भी तुमसे झगड़ा किए बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता। तुम्हें खोने से डरता हूँ, इसलिए तुम्हें इतना रोकता टोकता हूँ। इतना बोलकर राज ने गहरी सांस भरी और वहां से जाने लगा। लेकिन अपने हाथ पर मिताली के हाथ की पकड़ महसूस कर राज ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। वह खुली आंखों से उसे ही देख रही थी। राज मिताली के पास ही बैठ गया और उसका गाल छूकर बोला, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, आंखें बंद करो और सो जाओ। सुबह तक तुम खुद ब खुद ठीक हो जाओगी। मिताली अपना हाथ राज की तरफ बढ़ाकर बोली, यहाँ आओ मेरे पास। मिताली, हम बाद में बात करते हैं, तुम्हें इस वक्त सोना चाहिए। अभी बात करनी है, वह मदोसी में बोली। राज ने मिताली के हाथ नीचे किए और वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। प्लीज अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे जरूरत है तुम्हारी। नशे का असर तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया है, आराम करो, सुबह बात करते हैं। मिताली उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसका हाथ बेड से अटैच टेबल पर रखे गिलास पर लगा, जिससे गिलास टूटकर बिखर गया। मिताली को किसी भी चीज का होश नहीं था। वह पैर नीचे उतारती
उससे पहले राज ने बैठकर मिताली का पैर पकड़ लिया और नीचे बिखरे कांच की तरफ देखकर बोला, कांच बिखरा पड़ा है, अभी पैर में लग जाता, पैर नीचे मत उतारना। राज इतना ही बोला, तभी मिताली उसकी गोद में आकर बैठ गई और वह हैरान नजरों से उसे देखकर समझने की कोशिश करने लगा। मिताली ने राज के गले में अपनी बाहें डाली और उसके होठों पर झुकने लगी। वह राज के होठों पर अपने होठ रखती। राज ने उसके और अपने होठों के बीच अपनी हथेली लगा ली और गुस्से में बोला, पागल हो गई हो, क्या करने की कोशिश कर रही हो? अभी तुम होश में नहीं हो, इसलिए नहीं जानती क्या करने की कोशिश कर रही हो। इतना बोलकर राज ने मिताली को अपनी गोद से नीचे उतारा और वहां से जाने लगा। राज ने दरवाजा खोलते हुए एक बार पीछे पलटकर देखा। उसकी आंखें एक बार फिर हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं और हलक सूखता सा महसूस हुआ। आधा दरवाजा खोल चुका राज का हाथ दरवाजे के हैंडल पर कस गया और उसने वापस दरवाजा बंद कर दिया। मिताली के जिस्म पर अपना टॉप नहीं था। उसने अपना टॉप उतारकर एक तरफ फेंक दिया था और मुस्कुराते हुए राज की तरफ कदम बढ़ा रही थी। उसके अधखुले जिस्म को देखकर राज को अपनी सांसें रुकती हुई सी महसूस हुई और माथे पर पसीना आने लगा। मिताली बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीजी है मिताली, वह मुश्किल से बोला। मिताली ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और मुस्कुराकर राज का हाथ अपनी कमर पर रख दिया। राज ने अपनी आंखें भींच लीं। राज को आंखें बंद किए हुए कुछ ही सेकंड गुजरे थे, तभी उसे अपनी गर्दन पर कुछ रेंगता सा महसूस हुआ। राज ने अपनी आंखें खोली तो देखा मिताली उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख रही थी। राज ने खुद को बहकने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो था एक लड़का ही। वह कब तक खुद को न बहकने से रोक पाता। राज ने वापस अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस भरकर मिताली को खुद से अलग कर दिया। मिताली हैरान नजरों से राज को देख और समझने की कोशिश कर रही थी। वह वापस अपने कदम राज की तरफ बढ़ाती, तभी राज ने उसे कंधे से पकड़ा और दरवाजे से लगा दिया। मिताली को समझती उससे पहले ही राज उसके चेहरे पर झुक गया और उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया और बेतहाशा चूमने लगा। मिताली के हाथ राज की कमर पर कस गए और वह भी उसका साथ देने लगी। कुछ देर बाद राज उसे बाहों में लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। सुबह सवेरे उसकी आंख अपने सीने पर मौजूद बाहर की वजह से खुली। राज ने आंखें खोलने की कोशिश करते हुए मिताली को अपने सीने पर सर रखे सोते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने वापस आंखें बंद करके मिताली को अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन तभी अचानक जैसे ही राज के दिमाग ने काम करना शुरू किया, झट से उसकी आंखें खुल गईं और रात वाला सीन उसकी आंखों में किसी रील की तरह चलने लगा। ओ गॉड, ये सब क्या हो गया? राज ने मिताली की तरफ देख मन ही मन कहा और मिताली का सर अपने सीने से उतारकर तकिए पर रख दिया। उसने नीचे पड़े अपने कपड़े पहने और एक नज़र सो रही मिताली की तरफ देख वहां से जाने लगा। लेकिन तभी राज के मन में कुछ आया। वह मिताली के पास आया और उसका गाल हल्के से थपथपाकर बोला, मिताली उठो, सुबह हो गई है, उठो मिताली। राज ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जस की तस पड़ी रही। राज बाथरूम में गया और वहां से पानी लाकर उसने मिताली के चेहरे पर पानी की छींटें मारी, लेकिन उससे भी मिताली के चेहरे पर कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। राज ने मिताली की सांसें चेक की जो चल रही थीं। उसने ऊपर देखकर गहरी सांस भरी और नीचे पड़े मिताली के कपड़े उठाकर उसे पहनाने लगा और फिर वह अपने रूम में आईने के सामने खड़ा रात के बारे में सोच रहा था। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मिताली खुद उसके करीब आई थी। उसने मिताली को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने होशो हवास खोए बैठी थी, जिससे चाहकर भी राज उसे रोक नहीं पाया। राज अपने रूम में बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटते फिर रहा था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वह कैसे मिताली का सामना करेगा, उसे जाकर क्या कहेगा, क्यों उसने नशे की हालत में उसका फायदा उठाया। मिताली नशे में जरूर थी, लेकिन वह तो अपने पूरे होशो हवास में था ना। मिताली का सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। राज ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर गहरी सांस भरी और लगभग 2 घंटे बाद अपने रूम से निकलकर बाहर आया। राज मिताली के रूम के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर 2-3 सांसें भरी और दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसकी नजरें आते ही बेड पर पड़ी जहाँ मिताली लेटी हुई थी। राज उसे जिस हाल में छोड़ गया था, अभी तक मिताली उसी हालत में पड़ी थी।
राज ने मिताली के माथे पर हाथ लगाकर देखा। बुखार तो नहीं था, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल ही महसूस नहीं हो रही थी। राज ने टेबल पर रखे जग से हाथ में पानी लिया और मिताली के चेहरे पर वापस पानी के छींटे मारे। अभी भी उस पर पानी के छींटे मारने से कोई असर महसूस नहीं हो रहा था। राज को मिताली की फिक्र होने लगी। उसने मिताली को अपनी बाहों में उठाया और उसे वहां से लेकर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल आकर डॉक्टर ने मिताली का चेकअप किया, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी थी। डॉक्टर ने मिताली को एक इंजेक्शन लगाया और रूम से निकलकर बाहर आए, जहां राज बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। डॉक्टर को देख राज ने फौरन पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है मिताली को? क्यों वह होश में नहीं आ रही है? हमने पेशेंट का चेकअप किया है, रिपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगी। उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। पेशेंट को होश क्यों नहीं आ रहा है? डॉक्टर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ तक हमें लगता है पेशेंट ने कोई नशीली चीज खाई है, जिस वजह से उसको होश नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक हम कंफर्म नहीं है। रिपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक आप वेट करिए। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए और राज वहीं पड़ी चेयर पर बैठकर मिताली के बारे में सोचने लगा। रात उसके और मिताली के बीच जो कुछ भी हुआ, राज के दिमाग में वही सब चल रहा था। एक एक बात उसके दिमाग में दौड़ रही थी। उसे नहीं समझ आया कि वह मिताली को देख अपना होश खो कैसे सकता है। कैसे वह बह गया? मिताली अपने होशो हवास में नहीं थी। उसे शायद कुछ याद ना रहे, लेकिन राज को तो सब कुछ याद है ना। कैसे वह ऐसा कर सकता है? कैसे मिताली के करीब जा सकता है? इतना करीब जितना कभी उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। उससे गलती हुई थी, और बहुत बड़ी गलती हुई थी, जिसकी माफी राज को मिताली से मांगनी होगी। आगे राज कुछ और सोच पाता, तभी उसका फोन बजने लगा। राज ने पॉकेट से फोन निकाल कर देखा। करण की कॉल आ रही थी। राज ने चेहरा ऊपर करके गहरी सांस छोड़ी और फोन कान से लगा लिया। राज, कहाँ हो तुम दोनों? उधर से करण ने तुरंत पूछा। मैं हॉस्पिटल में हूँ। राज मिताली के रूम पर नजर जमाकर बोला। करण ने हैरानी से पूछा, हॉस्पिटल में क्यों है? मिताली ने रात ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से अभी तक उसे होश नहीं आया। ड्रिंक? लेकिन तुमने तो दोनों बोतल वहां से हटा ली थी। फिर मिताली ने ड्रिंक कैसे की? तू बता, कौन से हॉस्पिटल में है? हम वहीं आ रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ी देर में होटल आ रहे हैं। ओके, जल्दी आना तुम लोग। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। राज, सुनना, उधर से करण ने बहुत ही नरमी से कहा। हाँ बोल, क्या बोलना है? तुम दोनों का फिर से झगड़ा हुआ है क्या? राज एक बार फिर रात के बारे में सोचकर बोला। हाँ, बहुत बड़ा वाला। और इस बार मिताली से मुझे कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली है। तू टेंशन मत ले। हम लोग तुम दोनों के इस झगड़े को ख़त्म करवा देंगे। तुम लोगों को बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही अपना झगड़ा सुलझा लेंगे। ओके, जल्दी आना तुम लोग। हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके। इतना बोलकर राज ने कॉल डिस्कनेक्ट की और फ़ोन वापस पॉकेट में डाल लिया। वह मिताली को देखने जाना तो चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो जाकर मिताली को देख आता। राज वहीं वापस बैठ गया और दोनों हाथों में अपना सर थामकर वापस मिताली के बारे में सोचने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर वहां आए और मिताली की नब्ज चेक करने लगे। उन्होंने मिताली की आंखें देखी, फिर और रूम से निकलकर बाहर आए। राज ने डॉक्टर से बाहर आते ही पूछा, डॉक्टर, अब कैसी कंडीशन है मिताली की? मेरे साथ आइए। डॉक्टर राज की तरफ देख बोले और अपने रूम की तरफ बढ़ गए। राज उनके पीछे ही केबिन में आया और डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठकर बोला, अब बोलिए डॉक्टर, क्या बात है? मिताली ठीक तो है ना? कोई सीरियस बात तो नहीं है? हमने पेशेंट का चेकअप किया था, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में क्या आया है? राज ने घबराए दिल के साथ पूछा। पेशेंट ने ड्रग ले रखी है। ड्रग्स? राज ने हैरानी से कहा। जी, पेशेंट ने ड्रग्स ले रखी है, और बहुत ही हाई डोज में, जिसकी वजह से उसको होश नहीं आ रहा है। कब तक होश आ जाएगा मिताली को? राज ने ड्रग्स का नाम सुनकर लड़खड़ाई आवाज में पूछा। शायद कल तक पेशेंट होश में आ जाए। हमने पेशेंट को होश में लाने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन ड्रग्स का डोज ज़्यादा लेने से इस वक्त इनका होश में आना बेहद मुश्किल है। मिताली ड्रग्स नहीं लेती डॉक्टर, राज भर्राई आवाज में बोला। देखिए मिस्टर, मैं बस इतना ही कहूँगा, पेशेंट को इन सब से दूर रखने की कोशिश करें।
ड्रिंक और जो भी नशीले पदार्थ हैं इनके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। हमने रिपोर्ट देखी है जिससे साफ साफ पता चलता है कि पेशेंट के लिए ड्रिंक करना खतरे से खाली नहीं है। डॉक्टर ने राज को और भी बहुत सारी बातें समझाई जो मिताली के लिए नुकसानदायक हो सकती थी, लेकिन राज के कानों में ड्रग्स नाम ही शब्द गूंज रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ड्रिंक तक तो बात ठीक थी, लेकिन ड्रग्स पर बात आकर रुकेगी यह नहीं सोचा था। राज मिताली के रूम में आया और उसके पास पड़ी चेयर पर बैठ गया और उसके चेहरे पर नजर जमा ली, जो इस वक्त बहुत ही शांत थी। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मिताली ऐसा कुछ भी करेगी। यह उसके लिए शौक की बात थी जो उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। राज ने मिताली का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी हथेली चूमकर मिताली के चेहरे पर नजर जमाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ 12 बज चुके थे और मार्कशात अपनी फैमिली के साथ सुजाता की चौखट पर खड़ा था। सुजाता खुशी से फूली नहीं समा रही थी अपने दोस्त और उसकी फैमिली को अपने घर पर देखकर। सुजाता बहुत खुश थी। सुजाता ने बहुत ही अच्छे से अजय और संगीता का स्वागत किया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। संगीता सुजाता का घर देखकर मुस्कुराकर बोली, सुजाता तुम्हारा घर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। माशात भी घर को देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें घर को कम और मुक्ति को ज्यादा ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। घर काफी सुंदर है आंटी, माशात ने मुस्कुराकर बोला। थैंक यू बेटा, आपको हमारा घर पसंद आया। सुजाता मेहमानों को बैठाकर खुद किचन में पानी लेने चली गई। मुक्ति लंच बना रही थी। सुजाता मुक्ति के चेहरे की मुस्कान देख बोली, मेहमान आ गए हैं, तुम पानी लेकर चलो मुक्ति। मुक्ति नर्वसनेस में बोली, मौसी हम लंच देख रहे हैं, प्लीज आप ही पानी ले जाइए। उसकी बात सुनकर सुजाता मुस्कुरा दी और खुद ही पानी की ट्रे लेकर बाहर चली गई। मुक्ति ने अपने धड़क रहे दिल को शांत करने की कोशिश की और लंच बनाने पर फोकस करने लगी। आज सुबह से ही वह खाना बना रही थी। उसने सुबह से ही अब तक बहुत सारी डिश बना ली थी। अब बस थोड़ा ही काम बाकी रह गया था जो वह जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रही थी। मार्कशात की नजरें अभी भी मुक्ति को ही तलाश रही थी। सुजाता सबको पानी देते हुए बोली, मार्कशात को देख मुस्कुराकर बोली, मुक्ति लंच बना रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक आप सब फ्रेश हो जाइए। अजय आराम से बैठकर पानी पीकर बोले, सफर इतना भी लंबा नहीं था, हम पहले अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं बुलाकर लाती हूँ, सुजाता मुस्कुराकर बोली और मुक्ति को बुलाने जाने लगी। तभी मार्कशात खड़ा होकर बोला, आंटी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं मुक्ति को बुला लाऊं? सुजाता ने अजय और संगीता की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। सुजाता चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोली, ठीक है, किचन सामने ही है। ओके आंटी, मार्कशात मुस्कुराकर बोला और मुक्ति को बुलाने चला गया। सुजाता मुस्कुराकर बैठी तो अजय बोला, मार्कशात मुक्ति से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। मार्कशात को देखकर मुझे भी लगा, आप दोनों बताइए, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम बता नहीं सकते कि कितने ज़्यादा खुश हैं। मुक्ति और मार्कशात के लिए सच में बहुत खुश हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मार्कशात मुक्ति से प्यार करने लगा है और उसकी आंखों में मुक्ति के लिए प्यार नजर आता है। मार्कशात किचन के दरवाजे पर जैसे ही आकर खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पिंक कलर की साड़ी पहने वह एक हाथ से चेहरे पर आ रहे बालों को बार बार कान के पीछे कर रही थी, लेकिन बालों की कुछ लटें उसके चेहरे को आकर छू रही थी। साड़ी का पल्लू कमर में घुसाए वह अपने काम में इतनी मगन थी, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह सबसे बेखबर अपने काम में खोई हुई थी। मार्कशात मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी जींस के पॉकेट में दोनों हाथ डाले उसे निहारता रहा। कुछ देर बाद पूरी तल रही मुक्ति का ध्यान अचानक जैसे ही सामने गया, उसका मुंह हैरानी से खुल गया और वह बिना पलके झपकाए मार्कशात को देखने लगी। मार्कशात चलते हुए उसके करीब आया और चेहरे पर लटकी लटों को अपनी उंगली से मुक्ति के कान के पीछे करने लगा। मार्कशात की उंगलियों की छुअन महसूस होते ही मुक्ति की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और उसे मार्कशात से भई जानी पहचानी खुशबू आने लगी। मुक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान की रेखा खिंच गई। उसने अपनी आंखें खोली और नजर झुकाए हुए ही 2 कदम पीछे होकर खड़ी हो गई। मार्कशात मुक्ति की हरकत पर मुस्कुरा दिया और अपने बालों में हाथ निकालकर बोला, आपको सामने देखकर अब जाकर दिल को थोड़ा सुकून मिला है। मुक्ति का चेहरा शर्म से लाल हो गया।
वह अटक अटक कर बोली, कैसे हैं आप? आपको देखकर मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। आप बताइए कैसी हैं? और हमसे मिलने बाहर क्यों नहीं आई? माँ और डैड आपके बारे में आंटी से पूछ रहे थे। हम भी ठीक हैं, लंच बना रहे हैं, इसलिए बाहर नहीं आ सके। वह धीरे से बोली। मार्कसात चेहरे पर मुस्कान सजाकर बोला, अब आप मुझसे अजनबियों की तरह बात करना बंद कर दें। हमारी शादी होने वाली है। अभी तक शादी हुई नहीं है। मुक्ति मुस्कुराकर बोली। अच्छा जी, तो जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आप ऐसे ही बात करेंगी? हाँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मार्कसात उसे निहारते हुए बोला। थैंक यू। मुक्ति हल्के से मुस्कुराकर बोली। साड़ी आप पर बहुत जचती है। हमारे शादी के बाद आप रोज साड़ी पहना करना। आप भी अच्छे लग रहे हैं। मुक्ति नजरें झुकाई ही बोली। अब तक एक बार भी आपने मुझे नजरें उठाकर नहीं देखा। उसके इतना बोलते ही मुक्ति ने नजरें उठाकर मार्कसात की तरफ देखा और फिर वापस नजरें झुकाकर हल्के से मुस्कुरा दी। मार्कसात मुस्कुराकर मुक्ति के करीब आया और उसके झुके चेहरे को देख उसने अपनी उंगली से मुक्ति का चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, आप सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है मुक्ति। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।